हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली AKTU ने सेशन 2026-2027 का सिविल इंजीनियर का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो लेटेस्ट सिलेबस AKTU ने रिलीज कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस को समझा रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से सेमेस्टर में किन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, किन सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट्स हैं और किस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हो और AKTU से कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। हमारा फर्स्ट ईयर है, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो हर ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। एक फर्स्ट सेमेस्टर होता है, एक हमारा सेकेंड सेमेस्टर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ते हो, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा जो पेपर हो रहा होता है पूरा, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक 30 में और एक 70 में। 30 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, 70 मार्क्स आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इंटरनल मार्क्स का मतलब क्या है? जो आपको कॉलेज वाले देते हैं। कॉलेज वाले किसके बेस पे देते हैं? आपके अटेंडेंस के बेस पे, आपके सेशनल के मार्क्स के बेस पे, आपके PUT के मार्क्स के बेस पे। ये आपको कॉलेज से ही मिलता है। 70 मार्क्स क्या होता है? 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है, जो आप AKTU के कॉलेज जो यहाँ आपका सेंटर पड़ता है वहां आप जाके देते हो, वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। अब 70 मार्क्स में से आपको 21 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। क्लियर है। और इंटरनल में अगर हम 30 की बात करें तो 30 में से आपको 19 मार्क्स चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। 100 में से यानी टोटल आपको 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। क्लियर है? समझ आया आपको? तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए कि पहले कि कितने मतलब जो हमारा टोटल मार्क्स होता है वो कितना होता है, कितने इंटरनल होते हैं, कितने एक्सटर्नल होते हैं। क्लियर है। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। हर सब्जेक्ट के आगे उसका सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, ये AS 101, AS 103। तो आपको भी सब्जेक्ट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट सब्जेक्ट की तो वो है आपका फिजिक्स फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर सिस्टम्स स्लैश एप्लाइड केमिस्ट्री फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड मटेरियल डिजाइन। इसका मतलब क्या है? आपके पास 2 सब्जेक्ट है, या तो आप फिजिक्स पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में या आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट तो फिजिक्स पढ़ेंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है। तो पहला सब्जेक्ट आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक मिलेगा। सेकंड आपका सब्जेक्ट है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ये टोटली मैथ्स है, इसको मैथ्स 1 भी बोलते हैं इस सब्जेक्ट को। आपसे पहले जो आपके सीनियर थे उनका सब्जेक्ट का नाम था मैथ्स 1, इसका नाम अब चेंज हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। इसका प्रॉपर सिलेबस भी चेंज हो गया है। क्लियर है। तो ये क्या है? ये सभी स्टूडेंट सेम ही ये सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड आपका है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्लियर है। यानी कुछ स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो सेकंड में इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, और फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे। क्लियर है। ये तो बात तो आपको समझ आ रही होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो आपका सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस आया है 2026-2027 का, तो इस सिलेबस के अंदर स्ट्रीम ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। स्ट्रीम ओरिएंटेड सब्जेक्ट का मतलब क्या है? आपसे पहले क्या होता था कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में सबके सब्जेक्ट सेम होते थे, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, चाहे सिविल से हो, चाहे CSE से हो, कुछ भी इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी भी ब्रांच से हो। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते थे। बट अब क्या हो गया? स्ट्रीम ओरिएंटेड हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस अलग रहेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से इलेक्ट्रिकल आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो फर्स्ट ईयर में, अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो उनका सिलेबस अलग रहेगा। यानी सिलेबस जो है वो स्ट्रीम में ओरिएंटेड है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सिलेबस आपका वैरी करेगा। क्लियर है। फोर्थ है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। फिफ्थ है आपका नॉलेज टू इंडियन नॉलेज ऑफ सिस्टम स्लैश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। ये कुछ स्टूडेंट ये पढ़ेंगे नॉलेज सिस्टम, कुछ स्टूडेंट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है। सिक्स आपका सब्जेक्ट आता है AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुछ स्टूडेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, कुछ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। क्लियर है। जो फर्स्ट में मैकेनिकल पढ़ रहा है वो सेकंड में AI पढ़ेगा, जो फर्स्ट में AI पढ़ रहा है वो सेकंड में मैकेनिकल पढ़ेगा। क्लियर है। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। अब 7 सब्जेक्ट है, ये है आपकी लैब्स। इसका मतलब अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स है तो आपके पास फिजिक्स की लैब होगी, अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री तो आपके पास केमिस्ट्री की लैब होगी। क्लियर है। और हर सब्जेक्ट के आगे इनके क्रेडिट्स लिखे हुए हैं।
क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इन क्रेडिट जो आपका लास्ट में रिजल्ट आता है, जो आपका एसजीपीए आता है, उसमें क्रेडिट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एसजीपीए आपका क्रेडिट से बनता है कि आपके जिसका ज़्यादा क्रेडिट है उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपका एसजीपीए को। अभी हम क्रेडिट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी लैब्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रिकल की लैब कर रहे होंगे। 9th है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब, और एक है आपकी इनोवेशन एंड डिजाइन लैब। कुछ स्टूडेंट ग्राफिक्स लैब कर रहे होंगे यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब, कुछ स्टूडेंट आपकी डिजाइन थिंकिंग लैब कर रहे होंगे। क्लियर है? और ये जो आपके लास्ट के 2 सब्जेक्ट है ये आपके नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट का मतलब क्या है? नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको इन सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पास होना होता है। इनके जो मार्क्स हैं वो आपके एसजीपीए में काउंट नहीं होते, बट इसमें मैंडेटरी है कि आपको पास होना ही होना है। अगर आपकी बैक आ जाती है तो आपको बैक देनी पड़ती है, क्लियर करना पड़ता है। बट अगर आप इसमें जैसे कि 100 मार्क्स से हो रहा है तो अगर आप 100 में से 100 ले आओगे तो भी कुछ नहीं है। 100 में से अगर आप पासिंग मार्क्स भी ले आओगे, 30 भी ले आओगे तो भी कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर है? क्योंकि इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे ही नहीं। और 2 नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। एक है आपका जर्नल प्रोफेशनिटी, ये आपका सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना होगा, जिसका जो कि आपका 50 मार्क्स का। क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। इसमें प्रॉपरली मेंशन है एआईसीटी एक्टिविटी पॉइंट, स्टूडेंट मस्ट अर्न 100 एक्टिविटी पॉइंट बिटवीन सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8। पूरे बीटेक के अंदर आपको 100 पॉइंट्स अर्न करने होंगे। मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री, कि जब आपको डिग्री मिले यानी जब आपकी डिग्री आती है तो उसके ऊपर आपकी डिवीजन आती है, तो उसके लिए आपको 100 पॉइंट्स अर्न करने होंगे फ्रॉम 1 सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेगा कि अगर मैं आपको फिजिक्स दिखी बट वो सीएसई की है और आप भी फिजिक्स पढ़ रहे हो बट आप सिविल से कर रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है वो चेंज है। क्लियर है? ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस हो सकता है सेम हो, वो मैं आपको बता दूंगी देखकर। ठीक है? अब टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपका एक सेमेस्टर के अंदर 900 होने वाले हैं। 900 आपके टोटल मार्क्स हैं। ये आपके इंटरनल है और ये आपके एक्सटर्नल है। क्लियर है? फर्स्ट सेमेस्टर आपका इन फर्स्ट सेमेस्टर में आप सिर्फ ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपकी यही सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये है आपका दूसरा सब्जेक्ट डिफरेंशियल एंड कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड। ये है आपका मैथ्स 2, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स 1 पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? मैथ्स 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट को, इन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो ये सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही आपको इन्हें लेके चलना है। ठीक है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी तो सेकंड में क्या पढ़ोगे? आप इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। तो फोर्थ आपका सब्जेक्ट आता है एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सभी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फिफ्थ आता है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और नॉलेज सिस्टम। जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में नॉलेज सिस्टम पढ़ा वो सेकंड में क्या पढ़ेगा? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ेगा। सिक्स आपका एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। अगर आपने फर्स्ट में मैकेनिकल पढ़ा तो आप सेकंड में क्या पढ़ने वाले हो? एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है? वही फिर इनकी लैब आ जाती है कि अगर आप सेकंड में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री लैब आपके पास आएगी, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके पास फिजिक्स की लैब आएगी। क्लियर है? अब ये जो सब्जेक्ट आप देखोगे ना, सब्जेक्ट के नेम, अगर आप कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखोगे तो उनके पास भी सेम ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नेम सेम है, बट सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या है? डिफरेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है यार? अभी तो इनके कोई भी आपका कंटेंट भी नहीं मिलेगा, बट हम आपके लिए बहुत जल्दी कंटेंट लाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट आपकी लैब्स है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की, फिर वही लैब है। नेक्स्ट में आपके लैंग्वेज लैब आ जाती है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी लैब है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लैब की थी तो अब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा तो सेकंड में आप लैब करोगे। और लास्ट आता है अपना जर्नल प्रोफेशनलिटी, जो कि आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। बस आपको इसमें क्या होना है? बस आपको इसमें पास होना है। क्लियर है? क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें 100 में से 100 लाओ या 100 में से 70 लाओ, बस आपको पास होना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस का लिंक ये जो आपका लेटेस्ट सिलेबस आया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हो कि मुझे किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है।
आपका जो मैथ्स है, जो आप पढ़ रहे हो, कैलकुलस, लीनियर कैलकुलस और न्यूमेरिकल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बैक आते हैं। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग से ही पढ़ना। और अभी ये जो सिलेबस है, ये आज ही आपका सर्कुलर रिलीज हुआ या ये आज ही आपका सिलेबस आया, तो अभी जो आपका कंटेंट है वो इसका बहुत कम मिलेगा, यानी अभी तो मिलेगा ही नहीं। अभी कुछ टाइम बाद आपको ये कंटेंट इसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए इन सब्जेक्ट का प्रॉपर वन शॉट के अंदर कंटेंट लाने वाले हैं, वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इन सारे सब्जेक्ट की वीडियोस वन शॉट के अंदर पीवाईक्यूज के साथ, जो भी हमें लगता है कि पीवाईक्यू टॉपिक जो भी सिमिलर होंगे पीवाईक्यू से, उनके आपको पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। और हम किस तरीके से आपको कराते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी यूनिट 1 है तो हम यूनिट 1 को वन शॉट के अंदर कराते हैं, यानी वन शॉट के अंदर पूरी यूनिट को देखोगे, उसके साथ आप क्या देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, और साथ ही साथ पूरी यूनिट के जितने भी सारे टॉपिक्स उनको डिटेल में हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पल। क्लियर है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है और उसका क्रेडिट्स भी लिखा हुआ है, प्रॉपर उसका आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। तो नीचे आप स्क्रॉल करके सारे सब्जेक्ट के अपने सिलेबस देख सकते हो कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट कितना कितना सिलेबस है, कितना लंबा सिलेबस है। इस बार एक ने सिलेबस टोटल चेंज कर दिया, पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। बट अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल में सिलेबस गिवन है। डिटेल में कैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक है तो एक ने बताया कि ये टॉपिक आपको प्रूफ के साथ करना है या विदाउट प्रूफ करना है। तो सिलेबस तो काफी अच्छा है, बट आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि अपनी बीटेक को अच्छा करना, तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करना। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि बस मुझे पास होना है। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। पहले हम कम पर सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और अब जो सब्जेक्ट्स है उनका जो सिलेबस है वो भी बढ़ चुका है। क्लियर है? तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस का लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।